टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी साथी का इस्तकबाल है। अभी जो दक्षता की परीक्षा होने वाली है, जो साथी हमारे उर्दू मीडियम से हैं, उनके लिए यह साइंस की क्लास है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हमने आज रखा है। और उस सब चीज़ों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा को देखते हुए लाया गया है और जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग देखिए, हम लोग सब कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उसी साइंस को हम लोग उर्दू मीडियम मा उर्दू के माध्यम से पढ़ेंगे, उर्दू में क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ आप जानते हैं, बस उस उर्दू में उसको पढ़ना है और आराम-आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हमारा संस्थान भी चलता है, ऑनलाइन एजुकेशन आपको दिया जाता है और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जो है जुड़ सकते हैं। सारा टॉपिक को कवर किया जाएगा, एग्जाम से पहले सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ साइंस ही नहीं, साइंस के साथ-साथ आपके जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी सब्जेक्ट से पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट को हम अ, अच्छे-अच्छे टीचर जो हैं लेकर आए हैं। हमारे साथ जफ़र सर भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सज्जाद सर भी हैं और हम हैं। 3 साथी हैं और 1 साथी है। तो जो भी टॉपिक पूछा जाएगा, हर टॉपिक के लिए अलग-अलग स्पेशल टीचर की व्यवस्था की गई है। और आज जो है ये स्पेशल क्लास आप लोग के लिए दक्षता परीक्षा के लिए लाया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, अगर जो साथी हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हम नंबर यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ए 1 सेकंड लीजिए। 8540084841 8540084841 आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज जो है हमारा टॉपिक है, क्या है? तो वो है फसल पैदावार और इंतज़ाम। फसल पैदावार और इंतज़ाम। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हम फसल पैदावार करेंगे और उसका इंतज़ाम भी तो ज़रूरी है। इसी को हिंदी में अगर बोलेंगे, हम लोग के साथ समस्या क्या है ना कि हम लोग बाइलिंगुअल हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, सिर्फ़ उर्दू में ही पढ़ना है, लेकिन समझना है हर एक माध्यम से समझना है। फस क्या है? फसल पैदावार और उनके इंतज़ाम। मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसको बोल देंगे। उत्पादन मतलब पैदावार, इतना तो सबको समझ में आता होगा कि फसल का पैदावार और उसका इंतजाम कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात जानने वाली है कि हम जितने भी जानदार हैं, लोग हैं, सभी को गिजा की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? गिजा की जरूरत होती है। और गिजा को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिजा को बोलते हैं खाना, भोजन, ग़िज़ा। हम जितने भी जानदार लोग हैं, सभी को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है? 1 सेकंड। पौधे अपना भोजन, अपना ग़िज़ा जो है, खुद तैयार करते हैं। ग़िज़ा मतलब भोजन, खाना। पौधे अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जबकि हम इंसान और जानवर जो है, अपना ग़िज़ा खुद तैयार करने में असमर्थ है ना? हम अपना ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, या तो इंसान हो या जानवर है। जबकि पौधे जो है अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हर एक पौधे, पेड़-पौधे जो है किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो किस तरह से अपने भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि हम इंसानों को और जानवरों को भोजन का किसके ज़रिए भोजन प्राप्त होता है? पहली बात। दूसरी बात, भोजन ग़िज़ा किससे प्राप्त होता है? दूसरी बात कि हम लोग ग़िज़ा खाते ही क्यों? ग़िज़ा करते ही क्यों है? भोजन खाना खाते ही क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो हम इंसानों के शरीर में, हम इंसानों के लिए ग़िज़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो सभी लोग जानते होंगे, माध्यम यही रखते हैं, ऊर्जा समझिए, आगे देखेंगे तो समझ जाइएगा। ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के द्वारा हमारे अंदर जो भी क्रियाकलाप होती है, हमारे अंदर जो भी
मुख्तसर की बात ये आप समझिए कि हमारे अंदर जो भी होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, डाइजेशन हमारा होता है, वगैरह वगैरह, जो भी होता है वो ऊर्जा के जब मिलता है तभी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सबों के जो है जंतु भोजन जो है, जीव जंतु की आवश्यकता होती है, ये सब तो अपना लोग का क्लियर हो गया। इतना बड़ा हिंदुस्तान देश में, हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ा है, तो सभी के लिए ग़िज़ा की ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरे करने के लिए हम लोग को उसका इंतज़ाम की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इंतज़ाम करेंगे, तो इंतज़ाम करने के लिए हमें जो भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि बड़े पैमाने पर तो की जाएगी, लेकिन उसका जो है नियमित तौर पर जो है उसका जो है क्या उस ग़िज़ा की जो है उत्पादन करेंगे, मतलब पैदावार करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इंतज़ाम से रखेंगे और फिर लोगों में तक़सीम करेंगे, मुल्कों में तक़सीम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा इतना बड़ा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है इतना बड़ा है, और सभी जगह का जो है अलग-अलग अपना जलवायु है, वहाँ का आर्द्रता है, वहाँ का ताप है नहीं? तो इसीलिए जो है सभी जगह अलग-अलग फसलों की पैदावार होती है, और फसल की पैदावार जो होती है, मुसन्निफ सी बात ये है कि फसल की पैदावार जो होती है वहाँ के मौसम को देखते हुए होती है। तो इतने बड़े हिंदुस्तान में फसलों को इतना कुछ होने के बावजूद भी दो भागों में बाँटा गया है फसल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। देखिए, एक को बोलते हैं रबी की फसल, 1 मिनट, एक होती है रबी, एक होते हैं रबी, सॉरी 1 मिनट, रबी होता है रबी। रबी की फसल, और एक होता है, क्या होता है? खरीफ। क्या होता है? खरीफ। खरीफ की फसल, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। तो सबसे पहली बात आपके ज़हन में ये आया होगा कि फसल किसको कहते हैं? तो पहले तो हम जान लेते हैं फसल किसको कहते हैं, कि फसल उसे कहते हैं कि किसी जगह पे बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे को उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। वह कोई जगह है जिसमें जो एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पर पैदावार की जाती है, उसे फसल कहते हैं। क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया होगा फसल। जैसे मान के चलिए कि कोई जगह है और बहुत बड़े जगहों में क्या किया गया, गेहूं के पौधे को लगाया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेहूं की फसल। नहीं, तो वह जगह जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे को लगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं, और तब उसका नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं, फसल को 2 भागों में बांटा गया है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, है ना? एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। तो रबी की फसल किसको कहते हैं, खरीफ की फसल किसको कहते हैं, इस चीज को आप समझिए। तो रबी की फसल जो होती है, यह ठंडे के मौसम में, सर्द के मौसम में, शीत ऋतु में इसकी बुआई की जाती है, इसको रोपा जाता है। कब? शीत में, सर्द में, ठंडे के मौसम में, है ना? और ये इसका जो है होता है, ये कब से कब तक होता है? मार्च से अक्टूबर तक। मार्च से अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक होता है। और जो है रबी की फसल कौन कौन सी हो गई? चना, गेहूं, मटर, सरसों, अलसी। अलसी आप लोग जानते हैं? तीसी जानते होंगे, अलसी उसी को बोलते हैं। अब खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसल उसे कहते हैं जब वर्षा में जिस फसल की बुआई की जाती है, जिसकी उपज वर्षा ऋतु में की जाती है, बरसात के मौसम में की जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और यह जो समय होता है हमारा कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। जून से
ये जो होता है खरीफ की फसल जून से सितंबर होता है। इस सब चीज पर गौर कीजिएगा, इन सब चीजों पर गौर कीजिएगा कि रबी की फसल का समय क्या है, वक्त क्या है, और खरीफ की फसल की बुआई का वक्त क्या है और कब ये होता है। तो हम लोगों ने देखा था रबी की फसल मार्च से अक्टूबर और खरीफ की फसल जून से सितंबर होता है। तो हमने देखा कि रबी की फसल में क्या है, चना, गेहूं, मटर, सरसों वगैरह वगैरह। अब बात आती है खरीफ की फसल, जो कि वर्षा के समय में उसको उगाया जाता है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी हो गई, धान, मक्का, सबसे पहले धान आ गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह वगैरह। अब बात आती है कि खरीफ की फसल हम बोलें कि वर्षा में की जाती है। ये बताइए, एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धान की खेती जो है वर्षा में ही क्यों की जाती है, इसको खरीफ में फसल में ही क्यों डाला गया है, उसकी बुआई जो है जून से सितंबर में ही क्यों की जाती है, मार्च से अक्टूबर में क्यों नहीं की जाती है। मुख्तलिफ बात यह है, आप लोगों के जानने के लिए हम बता दें कि धान को अधिक से अधिक पानी की जरूरत होती है, जो कि वर्षा के समय में ही जरूरी होता है उसकी बुआई। कितना पानी डालिएगा, ऊपर से जो अल्लाह ताला देंगे पानी, उससे तो ज्यादा हम नहीं दे सकते। इसलिए धान की खेती कब की जाती है, खरीफ की फसल में उसको रखा गया और वर्षा के समय में की जाती है धान की। ठीक है, अब है बात कि दो भागों में हमने बांट दिया। अब कुछ जगह ऐसा भी है, तो ये सब है हमारे मुल्क के अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की पैदावार की जाती है, वहां के जलवायु को देखते हुए, है ना। सभी जगह अलग अलग है, सभी जगह को देखकर, और इसको दो भाग में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब कभी कहीं कहीं पर जो है सब्जियां और दालें जो है गर्मियों के मौसम में उसकी पैदावार की जाती है। ठीक है, अब है इन फसलों को उगाने के लिए क्या करते हैं, इन फसलों को उगाने के लिए किसान जो है बहुत तरह के काम को करते हैं, है ना, बहुत तरह औजारों को जुटाते हैं, खेत को पहले तैयार की जाती है और इन्हीं सबों को कृषि पद्धति में डाला गया है, जो कि हम देखेंगे आगे कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, फिर फसल बोया जाता है, उसको कैसे हल से, बैल के द्वारा, खुरपी, ये सारा चीज को, ये सब जो है सारा औजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ज्यादा आप लोग के दक्षता परीक्षा में टफ पूछा नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और उसको आपको टिक आउट करना है। हम यह समझते हैं कि आप लोग जो है उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, उस सवालात को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा ही समय लगेगा। अभी आप लोग के पास मुख्तसर वक्त है, तो उसमें ही हम लोग करेंगे कवर। चलिए देखते हैं, हम जो बताए हैं उसको जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्या है, आप मुताला कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, हम लोग मुताला कर चुके हैं कि तमाम जानदार उज़ुओं को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा मतलब खाना, खाना, है ना, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पौधे अपनी ग़िज़ा, पौधे अपना खाना खुद तैयार कर सकती है, बताए ना, पौधे अपना खाना खुद तैयार कर सकती है। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपनी ग़िज़ा की तारीफ किस तरह से करते हैं, याद है प्रकाश संश्लेषण की बात, पिछले आप लोग इतने दिन से पढ़ते हैं, आप लोग तो जानते होंगे कैसे हरे पेड़ पौधे अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। दूसरी बात कि इंसान समेत सभी जानवर अपनी ग़िज़ा, अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, हम लोग अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, तो फिर जानवर अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं,
जानवर और इंसान कहाँ से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, अपने खाना को कहाँ से हासिल करते हैं, तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन हम ग़िज़ा खाते ही क्यों हैं? ये बताए थे ना क्यों खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलता है? आपको पहले ही मालूम है, हाँ इसको भी मालूम है, देखिए आपको हम बता दिए थे, इसको भी मालूम है कि आपको पहले ही मालूम है। क्या मालूम है कि जानदार उज़ुओं के ग़िज़ा से हासिल होने वाली तवानाई का इस्तेमाल डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन मतलब हजम, डाइजेशन हजम, खाना खाते हैं उसको हजम करना भी जरूरी है ना, हजम, तनफिश यानी रेस्पिरेशन, सांस जो हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं ऊर्जा मिलता है तभी तो उससे ये सब होता है, खाना को हजम करते हैं, सांस लेते हैं। और क्या है, अखराज, एक्सक्रेशन जैसे मुख्तलिफ चीजों को हम लोग करते हैं और इसीलिए जरूरी भी है और इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। अब बात करते हैं, यहां देखिए खाना खाते हैं, ठीक है, हम अपनी ग़िज़ा पौधे या जानवर, हम अपनी ग़िज़ा कहाँ से पूरी करते हैं? अब तो बात आ गई कि ग़िज़ा हम लोग के लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग पूरा कहाँ से करते हैं? तो कहाँ से पूरा करते हैं? पौधे से करते हैं। कहाँ से करते हैं? पौधे से करते हैं, पौधे से करते हैं या जानवर से करते हैं या दोनों से करते हैं। ये हम लोग का बहुत पहले से चलता आ रहा है। 10,000 वर्ष पूर्व, आज से 10,000 वर्ष पूर्व लगभग में मान के चलिए कि हम लोग अपने इंसान जो है अपने ग़िज़ा के लिए और रहने के लिए, घर के लिए एक साथ मिलकर मतलब हुजूम में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ग़िज़ा की खोज में, रहने की खोज में, घर की खोज में, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो पहले तो क्या करते थे कि फल व सब्जी, कच्चे फल व सब्जी खाते थे, उसके बाद उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, जानवरों को खाना शुरू कर दिया, दोनों चीज आ गया और धीरे धीरे जो है खेती करना शुरू किया और आज जो है कृषि पद्धति इतना डेवलप हो गया है कि कल तो बैल गाड़ी की जरूरत पड़ती थी, हल की जरूरत पड़ती थी, आज ऐसा ऐसा मशीन आ गया है कि 2 मिनट में खेत को जोत दिया जाता है। सब क्या है, साइंस है, सब क्या है, साइंस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बात लिखा हुआ है कि 10,000 केवल 10,000 वर्ष पहले लोग क्या करते थे, बंदिश थे, वह ग़िज़ा और मकान की, ग़िज़ा और मकान की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, गुरु हो जाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। वह कुछ फल और सब्जियां खाते थे, है ना, और उन्होंने ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। नहीं, ग़िज़ा के लिए, खाना के लिए कौन क्या नहीं करता है, जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। आज भी हम लोग खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं, फल सब्जियां भी खाते हैं और खस्सी, बकरी, मुर्गा, मुर्गी ये सब खाते हैं, है ना। इसके बाद वो क्या किए, काश्तकारी के लिए जरिए जो है चावल, गेहूं और क्या है, चावल, गेहूं और दिगर गजाई फसलें पैदा कर सके और इस तरह क्या हुआ, ज़राअत की शुरुआत हुई, ज़राअत की शुरुआत हुई, इस तरह कृषि की शुरुआत हुई। नहीं, अब चलते हैं आगे, थोड़ा और देख लेते हैं। आपका ये है, ये देखिए, ये अभी हम बताएं फसल के बारे में कि फसल किसको कहते हैं, फसल किसको कहते हैं। तो फसल एक ही जगह पे एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसको फसल कहते हैं। देखिए यहाँ पे फसल, फसल को इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं। जब एक ही किस्म की पौधे को किसी जगह पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो
इसे फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फसल के बारे में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? फसल किसको कहते हैं कि एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर किसी जगह पे उगाया जाता है, बोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, हम बताए हैं कि गेहूं की फसल का मतलब है कि गेहूं की फसल का मतलब क्या है कि खेत में उगाए जाने वाले तमाम पौधे क्या है? गेहूं के हैं। खेत में उगाए जाने वाले तमाम पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। गेहूं के फसल का मतलब यही हुआ, यही आपका डेफिनेशन है। अच्छा, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं। यहाँ है, आप जानते ही हैं कि फसलें मुख्तलिफ किस्म की होती है, बताएं भी हैं कितने किस्म की होती है? मुख्तलिफ किस्म कितने हैं? दो हैं। फसल की कितनी किस्में हैं? दो तरह हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी, इतना चेंजिंग होने के बावजूद भी फसलों को दो वर्गों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में तकसीम किया गया है ना? तो आप जानते हैं कि फसलें मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे अनाज, सब्जी, फल, है ना? जिस मौसम में उन्हें उगाया जाता है उसकी बुनियादी तौर पर उनकी दर्जा बंदी की जा सकती है ना? हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है ना? हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ दर्जा हरारत तौर पर तुर्बत और बारिश जैसे मौसम हालात एक जैसे, एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? मुख्तलिफ होता है, अलग अलग होता है। हमने बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह के मौसम जो है मुख्तलिफ होता है, अलग अलग होता है। लिहाजा मुल्क की मुख्तलिफ हंसियों में मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई जाती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ का जो मौसम एडजस्टेबल रहेगा वहीं उस पौधे की को उगाया जाएगा। अब धान को जो है, मान के चलिए एक मिसाल के तौर पर, धान को जो है गर्मी के मौसम में अगर उगाया जाए तो उगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? बरसात। और जहाँ ज्यादा वर्षा होती है तो वहाँ धान की खेती होती है। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ये वो उस सारे कुछ को पढ़ेगी, ये सब भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। क्या? एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल, हमने आपको बताया। तो खरीफ की फसल को इंग्लिश में खरीफ क्रॉप कहते हैं और हिंदी में भी खरीफ की फसल कहते हैं। तो वह फसल जिनकी काश्त, जिनकी काश्त, जिनकी उपज, जिनकी बुआई बरसात के मौसम में की जाती है, जिनकी बुआई कब की जाती है, जिनकी काश्त कब की जाती है? बरसात के मौसम में की जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। हिंदुस्तान में बरसात का मौसम, हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान में बरसात का मौसम कब होता है? हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था। बताइए बरसात का मौसम कब होता है? जून से सितंबर होता है। कब होता है? जून से सितंबर होता है। जून से सितंबर तक रहता है, जून से सितंबर तक रहता है। ये खरीफ की फसल है जो बरसात के मौसम में इसकी काश्त की जाती है, जिसका मौसम जो है हिंदुस्तान में जून से सितंबर होता है, बरसात का मौसम। ठीक है, चलिए ये देख लिए हम लोग कि जून से सितंबर होता है। अब देखते हैं आगे। जून से सितंबर होता है। ध्यान क्या क्या है खरीफ की फसल में? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह खरीफ की फसलें। क्या है? खरीफ की फसलें जिनकी बरसात के मौसम में की जाती है।
काश्त की जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक उसकी काश्त की जाती है। और खरीफ की फसल कौन कौन है? धान, नहीं, सबसे पहले तो धान रखिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? खरीफ की फसल। अब हम लोग आते हैं रबी की फसल। दूसरा फसल, दूसरे में जो बांटा गया है फसल को दो भागों में तकसीम किया गया है, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। रबी की फसल को इंग्लिश में रबी क्रॉप कहते हैं। क्रॉप का उर्दू होता है, क्या होता है? फसल होता है। रबी की फसलें, क्रॉप्स लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, तो क्रॉप्स लिखा गया है, तो खरीफ की फसलें, है ना। तो खरीफ की फसलें का मौसम क्या है? तो मौसम जो है सरमा है, यानी किस मौसम में? रबी की फसल अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ठंडे के मौसम में, शीत ऋतु में, है ना, ठंडे के मौसम में जिन फसल का जिन फसल की काश्त की जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। छोटा सा बात है, जिनकी काश्त ठंडे के मौसम में, शीत ऋतु में, सरमा मौसम में की जाती है उसको रबी की कहते हैं, और जो बरसात में फसल की बुआई की जाती है, उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। उसमें धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन देखे थे, और जून से सितंबर रहता है खरीफ की फसल। और रबी की फसल का समय हम लोग देख लेते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मौसम क्या होता है। गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी का मौसम कब होता है? जून से क्या होता है? अक्टूबर से मार्च होता है। क्या होता है? अक्टूबर से मार्च होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गए? रबी की फसल, रबी की फसल कहलाती है, ठीक है। चना, मटर, सरसों और अलसी, अलसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिंसीड। अलसी आप लोग जानते हैं, तीसी को बोलते हैं, है ना, सब लोग जानते होंगे। रबी की फसलें, ठीक है। उन अच्छा, रबी की फसलें, इसका समय इसमें नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं लिखा गया है। चलिए, नहीं लिखा गया है तो आप लोग जानिए कि रबी की फसल का समय क्या